तो उसने उनको डांटा कि हट, अच्छे से जप नहीं किया होगा, तुम्हारे मंत्र में गलती रही होगी, तुम अंदर से पापी हो जन्मों जन्मों के, ऐसा करो जाओ नदी में छलांग लगा दो, मर जाओ, तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो ये लोग अपने गुरु के प्रति सोचे कि हाँ, ये गुरु तो सही बात कह रहे हैं। गए और जाकर जैसे ही नदी में छलांग लगाने वाले थे, नारायण प्रकट हो गए। और नारायण ने किसका जवाब दिया? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं उनकी श्रद्धा का, गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा का जवाब दिया और उनको मुक्त करके नारायण चले गए। तो रामकृष्ण हमेशा ये कहते थे कि जब भी तुम अपने गुरु को पकड़ो, उस गुरु और इष्ट के प्रति तुम्हारी अनन्य भक्ति होनी चाहिए, फिर कोई दूसरा नहीं। आज हमने श्री महाराज जी को पकड़ा, कल हमारा मन नहीं लगा, हम चले गए शिव पूजन बाबा के यहाँ, परसों हमारा मन नहीं लगा, चले गए नागा बाबा के यहाँ, उसके बाद मन नहीं लगा, चले गए बनारस में तैलन स्वामी के यहाँ। आप एक ही जगह अगर गड्ढा खोद रहे हो, बार बार खोद रहे हो, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पानी निकलेगा। लेकिन अगर आप 10 जगह गड्ढे 2-2 फीट 3-3 फीट खोद के छोड़ दो, हुआ क्या? अश्रद्धा के कारण, संदेह के कारण गड्ढा खोदने में श्रम तो उतना ही लगा, ऊर्जा और समय भी उतना लगा, लेकिन हाथ में क्या हासिल हुआ? केवल वो मिट्टी। हमारे लौकिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग छोटा मोटा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर ना हिम्मत हमारा ना निकल पाई, तब से दूसरे में लग गए, तब से तीसरे में लग गए। बिजनेस शुरू किया, एक बिजनेस में सफलता ना मिला तो दूसरा कह लें, तीसरा कह लें, पता चला वो कहीं के नहीं होके रह पाते। और आध्यात्मिक जीवन हर तरह के जीवन का मूल है, स्रोत है, और इसलिए इस जीवन को समझने की बड़ी आवश्यकता है। और मैंने जैसा कहा, इस जीवन का आरंभ श्रद्धा से होना चाहिए। एक बार जब श्रद्धा आ गई तो श्रद्धा कैसी होती है? वह श्रद्धा ऐसी होती है कि गुरु ने जो कहा, गुरु के बताए शास्त्र में जो कहा गया, इष्ट के प्रति जो कहा गया, वो सब कुछ सच है, ये मान लेना। और फिर उस सत्य, जिस सत्य के लिए हम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करें। हम आध्यात्मिक क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ इस दुनिया से भी परे या इस दुनिया में भी समाया हुआ एक परम सत्य है। उस परम सत्य